न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। भिलाई चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। भिलाई अंबेडकर वाले बयान पर राजनीति तुम पकड़ता। रायपुर अपराध का पर्याय है कांग्रेस, गुरु खुशवंत साहिब। तो आइए देखते हैं भिलाई से आई हुई रिपोर्टर स्टेट हेड हनु नायक जी की खास खबर। चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। थाना मोहन नगर अंतर्गत 2 फेरी वाले द्वारा घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिए और फरार हो गए थे। दुर्ग पुलिस की सक्रियता से दोनों चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दुर्ग अभिषेक झा ने प्रेस वार्ता में इस प्रकार जानकारी। मोहन नगर थाना अंतर्गत चोरी की वारदात सामने आती है, जिस पर पुलिस की सक्रियता से जो 2 चोर है वो पकड़ाते हैं। पूरा मामला क्या हम पूछते हैं जो एडिशनल एसपी साहब है अभिषेक झा साहब, क्या मामला है? ये मोहन नगर थाना का मामला था। 5 अगस्त 2024 की घटना है। सिंधी कॉलोनी में वृद्धा जब घर में अकेली थी तो कोई जो है पंजाबी वेशभूषा में जो उनके घर आए थे, उन्होंने उनके ठग करके वहां से लगभग 22 तोला सोना जो है उनके अलमारी से गायब कर दिया था। सूचना मिलने पे पुलिस ने उस समय अपराध दर्ज किया था। अपराध दर्ज करने के बाद जो भी सीसीटीवी फुटेज है, जितने लगभग 2000 सीसीटीवी फुटेज और लगभग 3000 के आसपास जो है टावर डंप का नंबरों का एनालाइज किया था, तो उस समय कुछ लीड मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस पहले भी प्रयास की थी लगातार। तो टीम 2 बार बाहर भी गई थी, इसमें एक बार वडोदरा गई थी, एक बार इंदौर भी गई थी, बट उसमें कुछ सफलता हाथ नहीं लगी थी, लेकिन कुछ लीड हाथ में थी उस समय, उसको आगे बढ़ाया गया था। अभी फिलहाल पता चला कि उनका जो लोकेशन है वो दिल्ली के आसपास है, तो पूरा टीम वहाँ पे भेजी गई थी। भेजने के बाद उनका पीछा किया गया है और जावरा मध्य प्रदेश से उनको लेके आया गया है। सर, कैसे आवेदक को कैसे झांसे में लिया? ये जब वो वृद्धा उनके यहाँ घर में अकेली थी तो ये वहाँ पे गए थे, क्योंकि वो सिंधी हैं, वो भी गुरुजी को मानते हैं, ये भी हैं, ये पंजाबी वेशभूषा में वहाँ पे गए थे। उन्होंने अपनी बातों में लिया और उनसे पानी की डिमांड किया। पानी पीने के बहाने उन लोगों को अपने झांसे में लिया। जब वृद्धा पानी लाने गई तो इसी बीच में उन्होंने उसका घटना को अंजाम दिया। क्या काम करते थे सर ये बेसिकली इनका काम सिकली सरदार के तौर पे इन लोग को बोला जाता है, जो टीन के झारा चम्मच वगैरह जो बनाते हुए दिख जाएंगे उस तरह का काम करते हैं। इनका काम गली मोहल्लों में घूमते रहते हैं और इसी बीच रेकी का भी काम कर लेते हैं। जहाँ इनको लगता है कि जगह उचित है वहाँ पे लोग अपना घटना अंजाम दे देते हैं। मुसाफिर के दर्ज नहीं कराते क्या सर ये उस समय तो इसको देखना पड़ेगा कि अभी उस समय हुआ था कि नहीं हुआ था, बट ये उन लोग का काम करने का तरीका यही रहता है। क्या क्या चोरी किए थे सर ये? सोना। कितने ग्राम का किया? 22 तोला सोना वहां से चोरी करके ले गए। 8,70,000 के करीब। अभी जो रिकवरी हुआ है वो 11.67 तोला सोना जो है रिकवर हुआ है, जिसका जो बाजार मूल्य 8,70,000 रुपए था। सर, आरोपी के विरुद्ध पहले कोई प्रकरण वगैरह? इसमें से एक आरोपी जो है राजू जी के बारे में पुराना अपराध दिख रहा है, लेकिन अभी जो दूसरे के बारे में अभी कोई अपराध दिखाई नहीं दे रहा। ये अभिषेक झा साहब थे जिन्होंने बताया कि किस तरह जो झारा और चम्मच जो बनाने के लिए जो फेरी वाले आते हैं वो किस तरह घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। अगली खबर तो आइए देखते हैं भिलाई से आई हुई रिपोर्टर स्टेट हेड हनु नायक जी की खास खबर। अंबेडकर वाले बयान पर राजनीति तुल पकड़। दिल्ली की संसद में अमित शाह के बाबा भीमराव अंबेडकर वाले बयान पर राजनीति तुल पकड़ता दिख रहा है, जहां कांग्रेस एवं अन्य दुर्ग के मुख्य मार्ग में प्रदर्शन कर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफा एवं माफी की मांग पर डटे रहे। भारत में इस समय शीतकालीन सत्र चल रही है और शीतकालीन सत्र के साथ साथ जो शीतकालीन है वो अभी ग्रीष्म काल में तब्दील हो चुकी है। भारत में लगातार जो एक बयानबाजी जो होती है और धक्का मुक्की जो संसद में होती है उसको लेकर सड़क पर जो है कई सारे जो नेता है कांग्रेस के नेता वो सड़क पर उतर चुके हैं और इस समय गर्मागर्मी बनी हुई है। हम बात करेंगे जो पूर्व विधायक अरुण वोरा जी जो कैबिनेट दर्जा है वो भी आज सड़क पर उतरे हैं। क्या हो गया वोरा जी आज सड़क पर उतरे हैं? सड़क में उतरने का कारण ये है कि भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो टिप्पणी की है वह बहुत, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है और जितनी भर्त्सना की जाए कम है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे देश के संविधान निर्माता थे और कांग्रेस पार्टी की जितनी भी सरकारें बनी है उन्होंने बाबा साहब के बताए हुए संविधान के अनुरूप ही इस देश का शासन चलाया है
और सभी वर्गों को प्राथमिकता दी है। अभी संसद में जो अमित शाह जी ने टिप्पणी की वह लोगों के दिल की गहराइयों को चुभ गई। उन्होंने इस बात को कहा कि कांग्रेस वाले हमेशा अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं, इधर भगवान का नाम लेते तो वे स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। तो हम उनसे कहना चाहते हैं, देशवासी उनसे कहना चाहते हैं कि संविधान हमारे देश का ग्रंथ है। लगातार उनका ये कहना है कि आप लोग एक ढाल बनाते हैं, कांग्रेस एक ढाल बना लेती है, उनका ये कहना है। इसको आप किस तरह देखते हैं? कांग्रेस कभी ढाल नहीं बनाती। कांग्रेस देशवासियों के साथ चलती है। सर्वधर्म समभाव की भावना पर कांग्रेस मोहर लगाती है। ढाल बनाने का कई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। और कांग्रेस ने कभी इस बात को नहीं कहा जिस बात को अमित शाह जी ने कहा है। अमित शाह जी के इस बयान के साथ साथ हम निंदा तो करते हैं, देशवासी निंदा कर ही रहा है। उनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। गृह मंत्री से आप इस्तीफा मांग रहे हैं? बिल्कुल मांग रहे हैं, पूरे देश मांग रहा है कि संविधान के साथ छेड़छाड़ किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको राहुल गांधी जी धक्का मुक्की कर रहे हैं ऐसा आरोप लग रहा है? राहुल गांधी जी के ऊपर ये झूठा आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी जी आपने देखा होगा कि संविधान की किताब के साथ वो पूरे देश में वो कहते हैं कि संविधान के अनुरूप ही हमको चलना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है जो राहुल गांधी जी जैसे सच्चे इंसान के प्रति आरोप लगाते हैं, जिसे देश माफ करने वाला नहीं है। सच्चे नेता है तो दो सांसद कैसे घायल हो जाते हैं उनके धक्का से? नहीं, आपको गलत जानकारी मिली है। राहुल गांधी जी उनको बदनाम करने का प्रयास किया। क्या बोले आप? नाटक कर रहे हैं। वो नाटक कर रहे हैं दोनों सांसद? हाँ, दोनों सांसद नाटक कर रहे हैं, घायल होने का नाटक कर रहे हैं, बोल रहे हैं। बिल्कुल वर्मा जी सही कह रहे हैं कि वो उनको साहस नहीं है राहुल गांधी जी के सामने आने का। दोनों सांसदों को टक्कर देने का क्या जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी के सांसद है वो तो बोलेंगे नहीं। उनको किसी ने धक्का मार दिया, राहुल गांधी जी के नाम नहीं लिया, तो ऐसा कोई होता है क्या? बिना साक्ष्य के, बिना प्रमाण के आप राहुल गांधी जी का नाम लोगे तो इससे बड़ी मतलब मैं नहीं समझता, इससे बड़ा षड्यंत्र कोई और नहीं हो सकता। जी आपने भी एक फोटो रखी हुई है, ये फोटो से क्या मैसेज? इस फोटो से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर चलता है। इंदिरा गांधी जी ने चलाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने चलाया, राजीव गांधी जी ने चलाया, सोनिया गांधी जी ने चलाया। आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अनुरूप ही देशवासियों की सेवा कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा ये आंदोलन जो है? जब तक वो माफी न मांगे और इस्तीफा न दे। जब तक माफी न मांगे, जब तक इस्तीफा न दे, पूर्व विधायक जो कैबिनेट दर्ज है और तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और अन्य जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है वे यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं। और लोकसभा में जिस तरह से चल रही है घमासानी, उसको लेकर कहीं न कहीं विरोध प्रदर्शन जायज है। अगली खबर तो आइए देखते हैं रायपुर से आई हुई रिपोर्टर सागर की खास खबर। अपराध का पर्याय है कांग्रेस। अरग विधायक गुरु खुशवंत साहेब भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सरला कुसरिया एवं अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडे ने भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की विधायक उत्तरी जांगड़ी द्वारा अन्य विधायक उमेश पटेल, राम कुमार यादव, चतुरी नंद, कविता प्राणलहरी की उपस्थिति में बलौदा बाजार की आगजनी की घटना को कांग्रेस का शौर्य उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने कार्यकर्ताओं से ऐसा ही प्रदर्शन करने के लिए कहना छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे अपराध के पीछे विशेषकर बलौदा बाजार अग्निकांड में कांग्रेस की भूमिका की आत्मस्वीकृति है। भाजपा विधायक गुरु खुशवंत साहेब ने पत्रकार वार्ता में कहा कि यह स्पष्ट करता है कि कांग्रेस अपराध की चिंता करने का दिखावा करती है और सभी मामलों में षड्यंत्र करके छत्तीसगढ़ की फिजा खराब करने का प्रयत्न करती है। कांग्रेस ने सामाजिक कार्यक्रम में असामाजिक तत्वों को घुसाकर समाज को बदनाम करने का षड्यंत्र किया। अब फिर वही षड्यंत्र कर रही है, इसके लिए उन्हें समाज से माफी मांगनी चाहिए। विभाग के हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे जी हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष दीदी सरला कुसरिया जी हैं और हमारे अनुराग भैया जी हैं मीडिया विभाग से। आप देख रहे हैं, आपने देखा भी है, सुना भी है कि किस प्रकार कांग्रेस की विधायिका के द्वारा आपत्तिजनक किस प्रकार का बयान दिया जा रहा है, भड़काऊ बयान दिया जा रहा है और किस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ में जो बलौदा बाजार का जो कांड था, जिसको हम सब सारे लोग कड़े शब्दों में उस घटना की निंदा करते हैं और निश्चित ही वो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही निंदनीय घटना थी। और ऐसे घटना को
कांग्रेस पार्टी की विधायिका जब कांग्रेस पार्टी का जब धरना प्रदर्शन होता है और उसके बड़े बड़े नेता उनके उस मंच में बैठे होते हैं, चाहे जैसे कि उमेश पटेल जी हैं, राम कुमार यादव जी हैं, चातुरी नंद जी हैं, कविता प्राण रणे जी हैं और अन्य उनके कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता बैठे हुए थे। उन सब के बीच में उस घटना को शौर्य का उदाहरण दिया जा रहा है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि जो बलौदा बाजार घटना में जिस प्रकार से तोड़फोड़ हुई थी तो कलेक्ट्रेट के बाहर हुई थी, तो इस बार जब कलेक्ट्रेट में हम जाएं तो ऐसा करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बोला जा रहा है कि जब हम इस बार धरना प्रदर्शन करने जाएं तो कलेक्ट्रेट के अंदर तोड़फोड़ करना है। तो ये कहीं ना कहीं बताना चाह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी ही बलौदा बाजार घटना का भी कहीं ना कहीं उन्हीं के द्वारा सुनियोजित ढंग से इस घटना को भी अंजाम दिया गया था और ये छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ को शांति का टापू कहा जाता है उसको कहीं ना कहीं बदनाम करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं लगातार। साथ ही जो सतनामी समाज गुरु घासीदास बाबा जी के मानने वाले समाज है, जो सत्य और अहिंसा के मार्ग में चलने वाले समाज है, अहिंसा के पुजारी हैं, ऐसे समाज को भी ऐसे घटना में संलिप्त कर कर उनके समाज के बीच में जाकर उनको भी बदनाम करने का काम लगातार कर रही है। ऐसे अनेक घटनाएं ये कांग्रेस पार्टी की सरकार लगातार कर रही है, जिसमें अनेक उदाहरण हैं। आपको मालूम है जितने भी अभी घटने हो रहे हैं, चाहे हम सूरजपुर की घटना का बात करें तो उसमें NSY का नाम आया, हम दामाखेड़ा की घटना की बात करें तो वहाँ भी सरपंच के जो पति हैं दिवांगन जी उनका फोटो कांग्रेस के लोगों के साथ है। लोहारडी की घटना की बात करें, ऐसे अन्य अनगिनत घटने, हर चीज में कांग्रेस पार्टी के नेता का नाम आ रहा है। और बलौदा बाजार घटना तो आप सबके समक्ष है, जिसमें देवेंद्र यादव जी आज भी उनके विधायक कांग्रेस पार्टी की जेल में हैं, जो जमानत के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन एड़ी घिस रहे हैं, लेकिन आज तक जमानत नहीं हो पाया। और इससे ही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कितना बड़ा अपराध उन्होंने किया, आज भी उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। ऐसे ही इनके अनेक आपत्तिजनक शब्द उन्होंने लगातार उपयोग करने का काम किया है। हमारे अजय बंजारी जी हैं जो वहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उनके पति हैं, उनके द्वारा भी भाजपा के लोगों को बहुत ही आपत्तिजनक शब्द के द्वारा संबोधित करने का काम किया गया है। ऐसी अनेक, आप सबको मालूम है जब चुनाव चल रहा था उस समय इनके जो विधायक हैं इंदर साव मंडावी जी, उन्होंने भी चुनाव प्रचार के समय में ये कहा था कि भाजपा को जो वोट डालेगा उसको काट डालेंगे। ऐसा इस टाइप का मतलब अनेक आपत्तिजनक शब्द का उपयोग करके जो ये शांति की टापू है छत्तीसगढ़, उसको बदनाम करने का काम ये लोग कर रहे हैं। और एक बड़ी बात, अभी मैंने माननीय चरणदास महंत जी का भी बयान सुना, जो इतने सुलझे हुए व्यक्ति हैं, इतने अच्छे नेता हैं, उनके द्वारा ऐसे शब्द का उपयोग किया गया कि समाज को संलिप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जबकि भूतरी जांगड़े जी कांग्रेस की विधायक हैं और जब उन्होंने इस टाइप की बातें की तो कांग्रेस के सारे विधायक लोग थे, उनके नेता लोग थे, तो ये कांग्रेस का बयान था। तो इसमें कहीं पर भी समाज नहीं है, लेकिन जबरदस्ती इसमें समाज को जोड़ने का काम कर रही है, समाज को बदनाम करने का काम कर रही है, जबकि समाज शांतिप्रिय समाज है और अहिंसा का पुजारी है। लगातार समाज हमेशा जब भी किसी प्रकार का आंदोलन हुआ है, धरना प्रदर्शन हुआ है, तो शांतिपूर्वक करता है, क्योंकि गुरु घासीदास बाबा जी के मानने वाले तो समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, समाज को लड़ाने का काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और आज कहीं ना कहीं जो भूपेश बघेल जी का भी एक बयान आया था कि राजू मितान क्लब बंद करने से कहीं ना कहीं युवा बेरोजगार हो गए हैं और उसके बाद ये नशा का व्यापार बढ़ रहा है और अपराध बढ़ रहे हैं। तो मुझे इस बयान से ये प्रतीत होता है, कहीं ना कहीं आपको भी ये लगता होगा कि जितने भी अपराधी थे तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी के द्वारा ये अपराधियों को राजीव मितान क्लब से जोड़ कर रखा गया था, ऐसा कहीं ना कहीं प्रतीत होता है। और आज इन्हीं सब के कारण आज उनकी सत्ता सरकार चली गई है छत्तीसगढ़ से। तो आज अपने जो ये युवा कांग्रेस के नेता हैं, NSY के नेता हैं या अन्य बड़े उनके नेता हैं, उनके माध्यम से खून की नदियां बहाने का काम यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में कर रही है और कांग्रेस छत्तीसगढ़ के जो माहौल है उसको बिगाड़ने का काम कर रही है। लेकिन आपको मालूम है हमारी छत्तीसगढ़ की सुशासन की सरकार है, विष्णुदेव साय जी की सरकार है, जो लगातार प्रतिबद्ध है इस छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने के लिए, उन्नति और विकास के लिए, सुशासन के लिए, जिसमें आपने देखा है कि चाहे बड़ा हो या छोटा हो, अगर कोई अपराधी है, गलत कर रहा है तो उसके ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है। और निश्चित ही
आने वाले समय में जो इतना बड़ा बयान जो उकसाने का काम किया, यहाँ के लोगों को, युवाओं को भड़काने का काम किए हैं, लोगों को भड़काकर ऐसे गलत कृत्य कराने का जो काम करे, तो इसमें भी आने वाले समय कार्रवाई हो, ऐसी हम सबकी इच्छा भी है और होनी भी चाहिए, ताकि निश्चित ही एक उदाहरण हमेशा बनना चाहिए और छत्तीसगढ़ को बदनाम करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। तो निश्चित ही ऐसे और अनेक उदाहरण हैं जो मैं बताऊंगा तो समय लगेगा, लेकिन हम सबको समझना है कि अपराध का पर्याय है ये कांग्रेस पार्टी। हर एक अपराध के पीछे कांग्रेस पार्टी का नाम आ रहा है। छत्तीसगढ़ को बदनाम करने के लिए लगातार कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। तो मैं चाहूँगा कि अपने जो ये कृत्य है उसको वो बंद करे और छत्तीसगढ़ जो शांति का टापू है तो शांति का टापू रहने दे और सतनामी समाज को बदनाम करने का काम बिल्कुल ना करे। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी